Alright, we are back or I am back after a very long time. I'm so sorry for that. और लास्ट टाइम हमने कैंपेन लॉन्च की थी टिकटॉक की, एक सीरम की लॉन्च की थी और दूसरी लॉन्च की थी स्टेंसिल किट की। बट इसने हमारी कन्वर्जन जो है वो ट्रैक नहीं की अच्छे से। कन्वर्जन जब ट्रैक नहीं करता तो ऑब्वियसली सीपीए भी ट्रैक नहीं होता। अब हुआ क्या है कि इसने $14 स्पेंड किए थे, तो क्या हमें कोई इसका ऑर्डर आया है? लेट्स चेक इट। हमारे पास इसके तकरीबन 11 ऑर्डर आए थे। ये बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये फुलफिल वगैरह सब कुछ कर दिया। अब हुआ क्या है, 1199 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वी गॉट 12 ऑर्डर्स फ्रॉम दिस कैंपेन। अब मुझे चाहिए थे $1 में एक ऑर्डर चाहिए था मुझे, क्योंकि यही मेरे लिए बेरेबल था। अगर इससे ज़्यादा कॉस्ट जाती तो फिर वो रिटर्न वगैरह डाल के एक्सपेंसिव हो जाना था। अगर तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 1000 से ज़्यादा हो तो फिर आप $1-2 तक जा सकते। इसमें प्रॉफिट मार्जिन ही 700-800 रुपया था, तो सो दैट्स वाई मैंने इसे कट कर दिया। यानी कि $14 में हमारे पास 11 सेल्स आई हैं, जो कि अच्छी हैं। हाँ, लॉस में नहीं है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा देर उसे और चलाता तो इसका सीपीए बढ़ जाना था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसने स्पेंडिंग ज़्यादा करना शुरू कर देनी थी, लेकिन ऑर्डर जो है हमारे पास कम आना शुरू हो जाने थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसने $5 में 5 ऑर्डर तो ले आया पहले, ठीक है, यानी कि $1 में एक ऑर्डर हमें मिला है। लेकिन इसने अब क्या करना शुरू कर दिया था, $7 अब स्पेंड कर दिए, लेकिन ऑर्डर 5 हैं। इस तरह इसने स्पेंडिंग ज़्यादा शुरू कर दी थी। $14 पे पहुंच गया था और ऑर्डर हमारे पास 11 ही थे, जो कि नॉट बेयरेबल फॉर मी एट दैट टाइम, क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम था। लेकिन क्या आपको याद है कि हमने इसके साथ एक और कैंपेन भी लॉन्च करनी थी, विच वाज स्टेंसिल किट। अब उसके क्या रिजल्ट हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, और मेरे पास उसका स्टॉक भी कम पड़ा था। अब मैंने उसको कैसे मैनेज किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेंसिल किट वाला ये बहुत पहले वाला है, ठीक है, ये दोनों जो हैं बहुत पहले वाली हैं, जो कि मेरे पास स्टॉक पड़ा होता था तब मैं करता था। ये जो है ये हमने लॉन्च की थी उस दिन टेस्टिंग के लिए। और दूसरा ये कि मैं आपको स्टेंसिल किट जो सीरम था उसकी कन्वर्जन भी दिखा दूं हमारे पास कहाँ से आई है। वो अगर हम व्यू हिस्ट्री में जाएंगे, व्यू सेशन हिस्ट्री में जाएंगे, तो हमें बताएगा कि ये टिकटॉक से आई है। ऑब्वियसली टिकटॉक से ही आई है, क्योंकि हमने टिकटॉक पर ही इसे एडवर्टाइज़ किया, पर इसने कन्वर्जन ट्रैक नहीं की। अब जैसा कि यहाँ पर मेरा पिक्सल जो मैंने पहले कैंपेन लॉन्च किया ना, जब मेरे पास स्टॉक पड़ा था, तब इसकी कन्वर्जन अच्छी आई, इसने ट्रैक भी किया। और मुझे यहाँ पर सीपीए भी बता रहा है कि मेरी 0.82 में और 1.89 में एक कन्वर्जन यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन आईब्रो किट की जो कैंपेन मैंने उस दिन लॉन्च की थी वो ये है, उसके 58 इसने स्पेंड किए हैं और यहाँ पर कन्वर्जन 0, क्योंकि इसने ट्रैक नहीं किया। इम्प्रेशन 2 लाख आए हैं, सीपीएम हम देखें तो 50-60 रुपये है, और सीपीसी जो क्लिक है, कॉस्ट पर क्लिक, वो 6-7 रुपये। अब उस कैंपेन को मैंने क्लोज कर दिया था $14 पर, लेकिन इसे मैंने चलने दिया क्योंकि ये हर $1 के पैरेलल मुझे एक या उससे ज़्यादा सेल दे रहा था। कैसे, वो ये देखते हैं। अब मैंने इसे टेस्ट किया था यहाँ पर 99999 एक, तो यहाँ पर 99 पे इसे चेक किया था, तो इसने मुझे ऑर्डर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। व्हेन आई सो कि इसका सीपीएस स्टेबल जा रहा है, तो मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया था 1998 पे। फिर वो थोड़ा लो हो गया, फिर मैंने इसे कम किया, फिर थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर इसको इधर तक चलने दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जाके इसकी प्राइस जो है वो फिर फिक्स कर दी 1399। मैं डिफरेंट प्राइसेस चेक कर रहा था, तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रही थी। फिर उसके बाद फिर से मैंने बढ़ा दी। अब मेरे पास तो स्टॉक था सिर्फ 15-20। मैंने इतने ऑर्डर्स क्यों लिए वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि क्यों लिए। अब मैं आपको ये गिन के बता दूं कि कितने हैं ये ऑर्डर्स स्टेंसिल किट के। तो हम देखते हैं, ऑब्वियसली हमने 58 स्पेंड किए हैं, तो इससे ज़्यादा ही होने चाहिए। लेट मी काउंट इट। सो आई हैव काउंटेड इट। ये तकरीबन 60 ऑर्डर्स बनते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये कई लोगों ने दो यूनिट एक ही ऑर्डर में किए हुए हैं, और इसके अलावा व्हाट्सएप पर अलग हैं, अबंडेंट में अलग हैं, तो 70 तकरीबन ये हमारे ऑर्डर्स बनते हैं ये $58 पर। अब मैंने इसे बंद क्यों किया, क्योंकि अब मुझे स्टॉक का इशू आ रहा था। 15 तो मेरे पास बड़े थे, और बाकी मैंने कहाँ से अरेंज किए विदाउट बाइंग स्टॉक, वो आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। वो एक और मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का। अब इसमें स्केलिंग कैसे होती है? इसमें स्केलिंग ऐसे होती है कि यू शुड लेट इट रन। यानी कि मैंने वो कैंपेन लॉन्च की थी, $58 तक स्पेंड होगी, तो वो चलता जा रहा है, हर $1 के पैरेलल मुझे एक सेल दे रहा है।
तो जब स्टॉक ख़त्म हो गया तो मैंने इसे कर दिया बंद। लेकिन अगर मेरे पास स्टॉक ख़त्म ना हुआ होता तो मैं क्या करता, मैं इसे चलने देता, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना था। तो इस तरह से हम स्केलिंग करते हैं। एक प्रोडक्ट लूज़र है वो कैसे डिसाइड होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कल एक प्रोडक्ट टेस्ट किया जो कि इवन ब्रेक पर थी, वो थी ये वाली प्रोडक्ट जिसका नेम है डक CBO, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, $10 इसने स्पेंड किए, तकरीबन 7 से लेकर आया 6। अगर ओवरऑल देखूं तो इस कैंपेन ने, जो कि मैंने एक ही कैंपेन चलाई, उसे डुप्लीकेट किया 2 दफ़ा, ठीक है। अब इसने $13 स्पेंड किए थे और मुझे ऑर्डर आए थे 7, यानी कि मुझे $2 में एक परचेज़ पड़ रही थी, विच इज़ नॉट बेरेबल फॉर मी। अगेन इट डिड नॉट ट्रैक दैट वेल, तो मैंने इसे भी अब ख़त्म कर दिया। लेकिन मेरी प्रोडक्ट सिलेक्शन इतनी अच्छी होती है कि मेरी जो लूज़र होती है उसमें भी इतनी सेल्स आ जाती हैं कि मेरा जो ऐड कॉस्ट लगी है वो निकल आती है। यानी प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी एटलीस्ट ऐड कॉस्ट उससे रिकवर हो जाए। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसे देख के मुझे पता लग जाता है कि यार ये अगर $100 भी स्पेंड कर ले तो उसने कोई ऑर्डर नहीं लेकर आना, 1-2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रोडक्ट सिलेक्शन पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो आपको इसकी सेल्स दिखा तो सकता हूँ, लेकिन चले मैं दिखा देता हूँ। आई होप कि मैं अपनी डोमेन ब्लर करना ना भूलूँ। तो ये मैंने येस्टरडे पर क्लिक कर दिया है, यानी कि 3 सितंबर पे। कितने मैंने आपको बोला, 14 इसने स्पेंड किए हैं। अगर मैं जाऊँ एनालिटिक्स पर तो मुझे ये येस्टरडे की 3 सितंबर की सेल्स दिखा देगा, जिसमें 7 ऑर्डर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, $13 की स्पेंडिंग में 7 ऑर्डर। और अगर मैं ऑर्डर में जाऊं और आपको दिखाऊं सेशन हिस्ट्री, तो यू विल सी कि हमारे पास एक सेशन आया है टिकटॉक से, कन्वर्टेड आफ्टर ए विजिट फ्रॉम टिकटॉक, ये है। तो जो मेरी लूज़र भी है वो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे जाती है, यहाँ इतना नहीं तो एटलीस्ट मेरा लॉस बिल्कुल भी नहीं करती। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अब 7 ऑर्डर पर प्रॉफिट मार्जिन हर एक पर 850, हर एक पर 950 रुपये है, ठीक है। अब देखा जाए तो मैंने कितना बनाया था और हमने स्पेंडिंग कितनी बनाई थी, $14 इंटू 225 था, और इतना था 25, तो मेरे पास 3500 का प्रॉफिट है, ठीक है। अभी है, इसमें कुछ रिटर्न वगैरह डाल के भी 1000 रुपया मुझे बच जाएगा। लेकिन मैंने इसे बंद क्यों किया, क्योंकि इसका CPA बढ़ता ही जा रहा था। होना ऐसा था कि अब इसने $25 स्पेंड कर देने थे और मेरे पास सेल्स 10-12 रहने थे, वो 2 से भी ज़्यादा बढ़ जाना था। जिसका स्टेबल CPA रहना होता है तो वो हर सेल के पैरेलल $1 हमसे कंज्यूम कर रहा होता है। ये सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, ब्रांडिंग की अलग चीज़ें हैं। यानी किसी ने अगर ब्रांड लॉन्च करना है तो उसका अलग क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि हमने इसमें प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है 1000, 800, 1200, और उसी में से हमने अपने रिटर्न को मैनेज करना होता है। तो ये थी टिकटॉक की स्केलिंग कह सकते हैं, टिकटॉक की टेस्टिंग कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसे कह सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए कि अब नेक्स्ट लेसन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्टेंसिल किट मैंने मैनेज की, जिसके ऑर्डर मेरे पास आते ही जा रहे थे, और मैंने उसे क्लोज क्यों किया, क्योंकि उसका CPA तो अच्छा जा रहा था पर स्टॉक का इशू आ गया था। लेकिन मेरे पास तो 15 थे, फिर मैंने 55 या 60 कैसे अरेंज किए, आई लेट यू नो। और दूसरा ये कि HHC के अलावा हम कैसे प्रोडक्ट्स हंट करें, क्योंकि अब हर स्टूडेंट HHC पर जा रहा है और HHC की मोस्ट सेलिंग ही यूज़ कर रहा है। अगर आप अपने कॉमन सेंस यूज़ करें तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि यार आपको अब डिफरेंटली कुछ सोचना पड़ेगा। आप लोगों ने तो इवन वही प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना शुरू कर दी यार, कुछ तो ख्याल करें, कुछ अलग चीज़ सोचें। जो मैंने वो हेयर ब्रश वाली की है, हर स्टूडेंट वही कर रहा है, फिर रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर आप कहेंगे कि ये मॉडल काम नहीं करता। सो यू नो इट्स अप टू यू। अगेन आई एम सेइंग कि कन्वर्जन इसने ट्रैक नहीं की, क्योंकि हमने पिक्सल मैंने आई थिंक सही तरह इंस्टॉल नहीं किया। उस पर मैं दोबारा से बना भी दूंगा। वैसे भी हम अगर कन्वर्जन ट्रैक नहीं हो रही तो कोई इशू नहीं, हम CBO चला रहे हैं, हम इसे मैनुअली देखते रहेंगे कि इसने $10 स्पेंड किए हैं, $11 स्पेंड किए हैं, तो ऑर्डर इसके पैरेलल कितने आ रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।